वेलकम टू जॉब्स एंड प्रमोशन चैनल। हमारा स्टाफ से क्लार्क में प्रमोशन का क्लास स्टार्ट हो चुका है 2025 से 26 का। आज हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड रिपीटेड टॉपिक, जहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आते हैं। सभी कैंडिडेट एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर हो रहे हैं वो बैंक में जॉब करते हैं, तो आप सभी के लिए ये कभी मुमकिन नहीं होगा कि आप लोग नॉलेज सेंटर से सभी मटेरियल को डाउनलोड करें, फिर पढ़ें, फिर सभी वो सब कुछ याद रखें। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेड टॉपिक है, वो सब कुछ आप लोग पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो जो बाकी टॉपिक है वो कवर करेंगे, तो आपके लिए एग्जाम के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए वो बहुत आपको हेल्पफुल होगा। तो आज हम वही चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग वहाँ से आपका जो मटेरियल है वो सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसमें से पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आ सकते हैं वो लेके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बैंक का प्रोफाइल और हिस्ट्री। ये सबसे एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, 2 साल में समझ लीजिए एक बार आ जाते हैं, बैंक का प्रोफाइल और हिस्ट्री। ये लेके हम लोग ऑलरेडी एक पेज का एक जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपको नहीं मिलेगा तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा। फिर एक्ट एक्ट को लेके हमेशा एक या दो क्वेश्चन आते हैं। आप लोग क्या करते हैं, जो 3 एक्ट है, आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो वहाँ पे जो सेक्शन है सभी को आप पढ़ना शुरू करते हैं। वहाँ से सभी सेक्शन पढ़ना कोई ज़रूरत नहीं है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक दो सेक्शन है वही से भी आपको याद रखना है। इतना सेक्शन पढ़ के तीनों एक्ट का याद रखते हैं मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसलिए आप लोगों को सभी एक्ट के सभी सेक्शन पढ़ना जरूरी नहीं है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं या आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, फिर से वही से पढ़े और याद रखें। फिर सीआरआर और एसएलआर, 5 से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। फुल फॉर्म हो या आपका रेट हो, वो आपको जानना पड़ेगा। फिर आपका डेप डेप से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, डेप का सेक्शन हो या कितने साल में डेप में चले जाते हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन आता है। फिर आपका नॉमिनेशन से 2 क्वेश्चन मान के चलिए आपका आएगा। फिर बैंक कस्टमर रिलेशनशिप यहाँ पे 2 दिया हुआ है, लेकिन आप मान के चलिए मैक्सिमम 3 भी आ सकते हैं। फिर आपका जो रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन है, केवाईसी का रिकॉर्ड कितने साल रखना पड़ता है। फिर आपका स्पेसिमेन, फिर आपका भाउचर, इतना सब जो रिकॉर्ड है वो कॉम्प्लेंट भाउचर, ये कॉम्प्लेंट का रजिस्टर, ये सब कितने साल प्रिजर्व करने रखना पड़ता है। ये सबसे एक क्वेश्चन आप लोग मान के चले गए आएगा एग्जाम में। फिर आपका पार्टनर और डायरेक्टर कितना होता है, मिनिमम मैक्सिमम, ये सबसे एक क्वेश्चन आ सकता है। बैंकर्स का राइट से एक क्वेश्चन आ सकता है, और अटैचमेंट ऑर्डर और गार्निश ऑर्डर, इसमें से एक ऑर्डर आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। फिर सेफ कस्टडी और लॉकर से भी 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं मान के चलिए। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12 नंबर वाला। ठीक है, एक लोग देख लीजिए क्या क्या आते हैं इसमें। सी केवाईसी और यूसीआईडी, फटका, ओबीडी, स्मॉल अकाउंट, की एलिमेंट्स ऑफ केवाईसी, केवाईसी अपडेशन का पीरियड, फिर वायर ट्रांसफर, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर, वॉकिंग कस्टमर, नॉन फेस टू फेस कस्टमर। इसमें से 7 या 8 क्वेश्चन आप लोग मान के चलिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपका हमेशा 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। फिर एफआईयू और रिपोर्ट, इसमें से भी एक क्वेश्चन आते हैं। एक चार्ट है 4-5 लाइन का, वो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। टाइप्स ऑफ कस्टमर क्या क्या है, माइनर, इलिटरेट, ब्लाइंड, एचयूएफ, कंपनी, ट्रस्ट, इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं आप लोग। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मान के चलिए। फिर आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इसमें से आप लोगों को सब कुछ पढ़ना और याद रखने के लिए जरूरत नहीं है। आप लोग क्या क्या आप लोग को पढ़ना होगा और याद रखना होगा, देखिए एलिजिबिलिटी आप लोग देख लीजिएगा, क्यूए भी देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ, इसमें मतलब सेविंग अकाउंट का कोई भी एक टाइप अगर आप पढ़ रहे हैं, उसमें से जो सब टाइप है वो देखना। फिर मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस कितना होता है, चार्जेस कितना होता है, फी चेकबुक कितना इशू कर सकते हैं। फिर इसमें अगर कोई एक्सेप्शन होगा तो वही आते हैं एग्जाम में, वो आप लोग अच्छी तरह से देखना, उसमें से 4-5 क्वेश्चन मान के चलिए। फिर फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें से भी 3-4 क्वेश्चन हमेशा आता है। उसमें से भी सिर्फ एलिजिबिलिटी देखना है, मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट देखना, और आपका पीरियड कितने साल के लिए हो सकता है वो देखना। फिर टैक्स से एक क्वेश्चन आता है। फिर जॉइंट अकाउंट से 2 क्वेश्चन मान के चलिए, और डिजिटल लेंडिंग से तो इस बार 3-4 क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट ईयर भी 3-4 क्वेश्चन आप लोग मान के चले आएगा। फिर कैश हैंडलिंग चार्ट, नोट पॉलिसी और रेमिटेंस, इसमें से भी एक क्वेश्चन मान के चलिए। डिजिटल लेंडिंग से इस बार 3-4 क्वेश्चन आएंगे, इस बार शायद 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। डिजिटल लेंडिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर एमएसएमई प्राइवेट सेक्टर से 2 मान के चलिए, एनपीए और लोन अकाउंट से 1 या 2 मान के चलिए। फिर डिटेल लेंडिंग से 3-4 भी मान सकते हैं या 4-5 भी मान सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपका गवर्नमेंट स्कीम से 4 या 3 मान सकते हैं, आ सकते हैं। फिर कस्टमर सर्विस और डोर स्टेप बैंकिंग, इसमें से भी 2 या 1 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आरटीआई और रॉम्बर्सन, इसमें से तो एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है। टाइम लिमिट से एक क्वेश्चन आता है। फिर कितने टाइम के लिए डिस्कस करते हैं वो सब, और एनआरओ, एनआरओ ऑप्शन भी, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं।
फिर एनईएफटी आरटीजीएस जो है इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आते हैं। फिर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीएमजेजीओएसबी और एपीओ, इसमें से दो या तीन क्वेश्चन मान के चलिए। टीडी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग सोच सकते हैं एक क्वेश्चन आते हैं। सीटीएस और पोस्ट डेटेड एंटिटी में से दो या तीन क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपका जो ड्रॉवर ड्रोई होल्डर नेगोशिएबल, इसमें से भी दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन मान के चलिए आ सकते हैं। चार्जेस से एक क्वेश्चन, फॉर्म नंबर, एटीएम रेस्पॉन्स कोड, इसमें से एक या दो क्वेश्चन मान के चलिए। स्टाफ वेलफेयर से आप लोग एक क्वेश्चन हमेशा आता है। कोड जो है कितने डिजिट का कोड होता है, आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड, इसमें से एक क्वेश्चन मान के चलिए आएगा। फिर आता है एचडब्ल्यूओटी, इसका फुल फॉर्म या पेस्टली इसका फुल फॉर्म आता है 2024-25 से ये आया था, 2025-26 में ये आ सकते हैं, क्योंकि ये लोग अभी नया ये पूछना शुरू किया है। फिर न्यू लॉन्च जो स्कीम है उसमें से दो तीन क्वेश्चन हमेशा आता है, आप लोग ये अच्छी तरीके से देखना। न्यू लॉन्च जो होता है स्कीम नेक्स्ट ईयर, एक साल के अंदर में जो जो आपका न्यू लॉन्च हुआ स्कीम, आपका रिटेल में हो या फिर डिपॉजिट्स में हो, कोई भी चीज़ अगर नया लॉन्च हुआ है तो उसमें से क्वेश्चन आते ही है। फिर डिफरेंट पोर्टल और डिफरेंट वेबसाइट, इसमें से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग मान के चलिए दो या तीन क्वेश्चन मान के चलिए आ सकते हैं। फिर आपका डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट चेंज हो रखते रहते हैं। लेकिन जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, महिला संबंध सेविंग्स की जो अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है, पीपीएफ, ये सब लोग आप लोग देख लेना एक बार। फिर पीएनबी सॉफ्टवेयर आईटी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक मान के चलिए। बीसीएजन से एक क्वेश्चन मान के चलिए, कॉम्प्लेन से एक क्वेश्चन, सीबीएस में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 8 या 9 क्वेश्चन। फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 8 या 9 क्वेश्चन, और इंग्लिश से तो 15 मार्क का क्वेश्चन आता ही है। फिर जनरल नॉलेज से आप लोग मान के चलिए दो तीन क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, कभी कभी एक या दो आ जाते हैं। फिर अनकॉमन आप लोग दो या तीन मार्क मान के चलिए अनकॉमन से आएगा। ठीक है, ये सब मिला के आपका 90% प्लस आ जाएगा, अगर आप लोग ये सब टॉपिक को पहले पढ़े, बाद में जो आपका एक्स्ट्रा है वो सब पढ़े। हम लोग ये सभी को मिला के पीडीएफ नोट्स सभी टॉपिक का अलग अलग से और एक साथ करके भी कंबाइन करके भी नोट प्रोवाइड करेंगे, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, आप लोगों को पथ प्रदर्शक पढ़ना है जो नया आएगा, और हमारा नोट्स जो है जनरल बैंकिंग का, इंग्लिश का, और वीकली जो हम टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, फाइनल मॉक टेस्ट होगा एक, फिर एग्जाम रिलेटेड सर्कुलर जो हम उसमें से शॉर्ट जो इम्पोर्टेंट है वो मिला के एक पीडीएफ बनाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि सभी सर्कुलर पढ़ना तो कैंडिडेट के लिए मुमकिन नहीं है, तो सर्कुलर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर आप लोग हमारे चैनल पर ज्वाइन कीजिए, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का और ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है। चलिए, गुड बाय, टाटा।